जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। दोनों तरफ से इस टाइम जो है वो फायरिंग की जा रही है और हमें गोली मारना चाहते हैं तो सीने पे मारें, हवाई फायर ना करें। हम सीने पे फायर करने के लिए तैयार हैं। आगे भी इन्होंने फायरिंग की है, ये हो वो हरास पिलाना चाहते हैं, लेकिन अब आवाम नहीं डरेगी, अपना राइट लेके रहेंगे और हाथ को आजाद करवा के रहेंगे। जी पीछे आवाज इंशाल्लाह आजाद करवा के। बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखें और इंडिया की पावर फिर देखें, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा इसराइल के खिलाफ। हालांकि चाहें तो कुछ भी हो सकता है। इसराइल की टोटल आबादी कितनी है? हमारे लाहौर से भी कम होगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब को नैब ने उठाया है, रेंजर ने उठाया है, आप आर्मी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? हम इमरान खान को इन्होंने जो गिरफ्तार किया है हमसे नहीं बर्दाश्त, और जो ये हुकूमत ऊंचे हथकंडे कर रही है ये बिल्कुल नाकाबिल मंजूर है। इमरान खान की 7 मुकदमा में जो इंडिया यूपीआई को पूरी दुनिया में किस तरह से फैला रहा है, इसका अंदाजा हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिसेंटली दौरों से हो चुका है। यूपीआई ऑलरेडी 12 से 15 ममालिक के अंदर यूज किया जा रहा था, लेकिन अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को अफ्रीका और इसके गिरदो नवा के ममालिक को भी गिफ्ट कर दिया है। अब अफ्रीका और इसके इर्द गिर्द के ममालिक भी यूपीआई का। आपको बता दें कि टीम इंडिया जो है वो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज मैच का जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी काबिल तारीफ रही है, और इसकी जो चर्चा है वो इन दिनों काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है, और लोगों में काफ़ी ज़्यादा मांग भी है कि आज जिस प्रकार से टीम इंडिया के कैप्टन साहब यानी कि बुमराह की बॉलिंग हुई, ओपनर बल्लेबाज हमारे जो है यशस्वी जायसवाल जी, उनका काफ़ी अच्छा रन रेट रहा है, और रन रेट मतलब विराट कोहली भी अपना शतक पूरा किया, जिसे लेकर के इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं बनी हुई है। चलिए पहले हम लोग वीडियोस को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या गम और गुस्से की वजह क्या है, और इसी हवाले से हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे जी। यहाँ पर वजह वही है जो इन्होंने कारनामा अंजाम दिया है। ये आर्मी पे क्या गुस्सा है? देखिए हमारे लीडर को गिरफ्तार किया, सबको पता है इसके पीछे कौन है। मुझे इसके पीछे वही हाफिज साहब है जिसको अमेरिका ने लॉन्च किया हुआ है पाकिस्तान में। अच्छा, वही इस सब के पीछे है। ये बताएं, ऐसा करने से आपको नहीं लगता अदारे कमजोर होंगे? हम अपना एहतजाज कर रहे हैं, इसमें इदारे को कमजोर नहीं कर रहे हम। मजबूत ने दारे ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। उर्दू में ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੱਤੇ ਫਾਇਰ मारे, ठुड्डे मारे, ठुड्डे आपको ठुड्डे मारे ने, फिर मुक्के मारे ने फौजियों ने। हाल मेरा देख लो। फौजियों का काम अवाम को ठुड्डे और मुक्के मारने नहीं, वो अवाम की खिदमत करना उनका, वो हमको मार रहे हैं, हम पूरा मान इंतजार कर रहे हैं, मगर वो मन नहीं मार रहे। उन्हें हमको ठुड्डे भी मारे, मुक्के भी मारे हैं, ये आपके सुबह सामने देख ले। कश्मीर का हम नारा सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, वहाँ पे हम क्यों नहीं देखते इस तरीके से जो हमारी? ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये अमेरिका के गुलाम हैं, ये मिले हुए हैं, क्या इंडिया से मिले हुए हैं, इंडिया से मिले हुए हैं। अवाम यहाँ पे पीसफुल खड़ी है, पूरी अवाम। इन्होंने रबड़ की गोलियां चलाई हैं, इन्होंने अवाम को उकसाया है कि अवाम इनके पास जाए, लेकिन ये अमेरिका के पिट्ठू हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इनके अंदर घुसे। ठीक हो गया। ये देखें जी, एक साइड पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक है, पब्लिक का गमो गुस्सा है, और दूसरी साइड पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाक फौज के जवान मौजूद हैं, लेकिन दोनों साइड से इस टाइम पुरअमन तरीके से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आग के मनाज़िर लोकल जितने भी वेंडर्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते। इस चीज़ का इशू ये है कि बेसिकली हमारा जो मोड है, बिज़नेस मोड है, उसके अंदर एफबीआर ने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं जिसके ऊपर इन लोगों को ये मोड एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी वेंडर है या कोई भी मर्चेंट है, वो इस मोड को अगर एक्सेप्ट भी करता है तो उसकी तरफ से उसको 3%
अब उसको 1.5% एज ए मर्चेंट बेयर करना पड़ता है, 1.5% क्लाइंट को बेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिल है 100 रुपये का, तो उसके ऊपर अब मुझे 3% अबव पे करना पड़ेगा। अब 1.5% एक्स्ट्रा मैं पे कर रहा हूँ, 1.5% मर्चेंट पे कर रहा है। तो मर्चेंट के लिए सिंपल ये है कि वो 1.5% एक्स्ट्रा क्यों पे करे, वो इसलिए प्रेफर करता है कि वो कैश में पे करे। लेकिन इस चीज़ का नुकसान ये है क्योंकि कैश जितनी भी रिसीट्स होती हैं बेसिकली ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होती। अब कोई भी सेल है आपकी कैश रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से बेसिकली हमें टैक्स कलेक्शन में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। सर, हमारा हमसाया मुल्क भारत, हम वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ बड़े अरसे से यूपीआई सिस्टम जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इवन कि वहाँ पे अगर एक भिखारी भी है तो बार कोड के ज़रिए जो है वो भीख मांग रहा होता है। वहाँ पे जो वेंडर्स हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, हम देखते हैं वो सड़कों पे सब्ज़ी तो बेच रहे हैं लेकिन साथ में उन्होंने बार कोड लगाया होता है कि भाई कैश देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बार कोड को स्कैन करें और पेमेंट कर दें। क्या कहना चाहेंगे? अब इस सिस्टम को दुनिया भर में अडॉप्ट किया जा रहा है। पहले ही 12 से 15 ममालिक इसको यूज़ कर रहे थे, अब अफ्रीका में भी इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अफ्रीका के साथ डील साइन करके आए हैं यूपीआई के हवाले से। देखिए बेसिकली मैम उनकी 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से वो लोग ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले ये यूपीआई पेमेंट को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। उनके भी जितने भी लोकल चैनल हैं जिस तरह पेटीएम है या भारत पे है, बेसिकली आपने उनके आजकल सुनील ग्रोवर साहब के इंटरव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा। हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, मिनोरिटीज़ में है। 1.5 करोड़ की आबादी है। ठीक बिल्कुल 1.5 करोड़ की आबादी है। ठीक है। आप बात करें इंडिया की पावर की बात करें कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो इसराइल बोलता है, मतलब कि अमेरिका बोल रहा है ये जो सॉफ्ट पावर है जिसको इंडिया ने पूरी दुनिया में डेवलप कर ली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे वो अपने कस्टमर को कहीं नहीं जाने देगा। हाँ, ठीक है। अब इंडिया की आबादी इतनी है, उसने अपनी पूरी दुनिया में पहचान बनाई है कि वो उसके खरीदार बहुत हैं। ठीक है। अब पूरी दुनिया से वो माल लेता है, अब कोई चाहेगा नहीं कि हमारे से हमारे कस्टमर जाएं। ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे पास आती है कि अगर ये सारे यहूद नसारा एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा। ये इस्लाम की तारीख में है कि यहूद नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। अच्छा, और ये ना ही परेशानी वाली बात है कि एक जगह पे ये एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और ये मुसलमानों पे त्याग क़यामत तक इसी तरह जुल्म ढाते रहेंगे। अच्छा। ये मौजूद है तारीख में भी, इस्लाम यही है और ये ढाते रहेंगे, मतलब मुसलमान पिसते रहेंगे। अच्छा। लेकिन जब तक मुसलमान कुरान तालीमात इस्लाम की तालीमात पर अमल करते रहेंगे, फिर वो ये है कि वो उनके जो ज़वाल इस टाइम मौजूद हुआ वो ख़त्म हो सकता है। वो और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी हो, ठीक है, आज जिस प्रकार से इंडिया इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रही है, एक तरफ विराट कोहली की बैटिंग, क्योंकि हम लोगों का आईपीएल जो है बहुत नज़दीक है, और क्योंकि जो होता है ना एक मैचेस, ठीक है, वो उस लेवल की जो खेला होती है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को आईपीएल में ही देखने को मिलता है। और आज जो प्रदर्शन रहा और लोगों के बीच जो मांगे रही वो काफ़ी हटके यार, इमोशन। और आईपीएल होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे जो टीम है जो परफॉर्म में आते हैं वो कहीं ना कहीं आईपीएल को ही लेकर के आते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, सब कुछ समझ में आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना है।